यस स्टूडेंट, 12th क्लास मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर हम सेकंड पढ़ेंगे। रीड द चैप्टर नंबर सेकंड इन 12th मैथमेटिक्स, राइट। ट्वेल्थ क्लास की मैथ्स, 12th क्लास मैथ्स, राइट। in chapter number second चैप्टर नंबर सेकंड तो यहाँ पे देखो हमारे पास इस चैप्टर नंबर सेकंड का जो नेम है वो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। Yes student, firstly we can going to study of the inverse. What is this inverse? सबसे पहले हमारे को जो स्टडी करना है वो करना है कि इनवर्स किसे बोलेंगे। व्हाट इज दिस इनवर्स? इनवर्स क्या चीज़ है, राइट है। तो सबसे पहले देखो, हम जब इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स, राइट है। मीन हमारे पास कोई फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास साइन एक्स, राइट। कौन सा फंक्शन है? साइन एक्स। जब साइन एक्स हमारे पास है तो जब साइन एक्स रहेगा हमारे पास जो फंक्शन है साइन एक्स, सपोज दैट इसके इक्वल में वाई है, राइट है। जब ये साइन अकेला, यहाँ पे देखो साइन अकेला कुछ नहीं है, इसके साथ जब तक कोई फंक्शन नहीं हो, जब तक कोई वैल्यू नहीं हो, ये वैल्यू होती है थीटा के लिए। मीन वैल्यू शो करता है एंगल को, ये एंगल को शो करता है, राइट है। मीन तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब देखो हमारे पास हुआ साइन एक्स इक्वल टू वाई, राइट। हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज दिस इनवर्स फंक्शन, राइट। तो देखो ये रहा साइन एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन है मेरे पास वाई। तो यहाँ से देखिए ये जो फंक्शन है साइन एक्स जब y के इक्वल में चला जाएगा, यहाँ पे हो गया y और यहाँ पे डिवाइड में अगर साइन एक्स चला जाएगा, राइट, साइन एक्स चला जाएगा और इक्वल में कोई वैल्यू रहेगी, जैसे सपोज दैट कि 0 रहे, देन यहाँ पे साइन एक्स की पावर 1 है तो ये जब ऊपर जाएगा, मीन 1/x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी x की पावर -1 लिखते हैं। तो ये x 1/x का जो इनवर्स फंक्शन हो गया वो x की पावर -x, राइट। मीन तो इसी प्रकार से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन है? साइन एक्स है। तो साइन एक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से कोस एक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। Similar process to define the tan x inverse function of the cot inverse x. Then this is the origin fundamental trigonometric function derived to inverse trigonometry function. Okay. Next, जब स्टडी हम कर रहे हैं तो यहाँ पे सभी चीज़ों की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने रीड कर ही लिया है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो रिवर्स पार्ट होते हैं उसके बाद में हमारे पास आता है एक नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो प्रिंसिपल वैल्यू आता है, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक की स्टडी करेंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू की करेंगे, राइट। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल वैल्यू? मेन नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ये क्या चीज़ है? प्रिंसिपल वैल्यू हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मीन हमारे पास जो एंगल होता है थीटा होता है, मीन उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 40, 45 एंड 60, मीन जनरली 90 डिग्री। मीन होती तो सभी वैल्यूज़ है बट जनरली इसके लिए, इन वैल्यूज़ के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यूज़ है इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए कुछ वैल्यू डिराइव करते हैं, राइट। जैसे हमारे पास जो साइन है, साइन 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं कि 1, साइन 90 इक्वल टू 1। मीन इसी तरीके से हम कॉस 0 ऑलवेज कॉल द वैल्यू इज द 1। देन तो ये इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यूज़ हो गई।
साइन 90 के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो 1 हो गई, कॉस 0 के लिए 1 हो गई। तो इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़। अब प्रिंसिपल वैल्यूज़ है ना वो डोमेन पे डिपेंड करती है। व्हाट इज़ दिस डोमेन? थोड़ी सी स्टडी करते हैं, जो कि हम डोमेन के बारे में स्टडी करते हैं। मीन उसको हिंदी में बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू को हिंदी में बोला जाता है मुख्य मान, और जो डोमेन है उसको प्रीसर बोला जाता है, राइट। मीन देखो कि जब यहाँ से हम कोई भी क्वाड्रेंट की जब बात करते हैं, डिराइव्ड क्वाड्रेंट फॉर द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, then 0, the value of the pi by 2, the value of the minus 180 डिग्री, मीन द माइनस एक्सिस हो गया एंड एक्स एक्सिस, और ये वाई का नेगेटिव एक्सिस हो गया, राइट। दिन यहाँ पे आपके पास जब 90 हो गया, यहाँ पे 180 हो जाएगा और यहाँ पे 270 हो जाएगा, राइट। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करेगी, ये सेकंड को, और यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट को शो करेगी, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट को शो करेगी, राइट। तो इनके लिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये π/2 पॉजिटिव हो गया और ये π/2 नेगेटिव हो गया। π/2 पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन यहाँ से यहाँ तक, मीन अगर हम बात करें साइन के ग्राफ के लिए, तो साइन का ग्राफ डिजाइन होगा साइन 0 डिग्री पे 0 और साइन π/2 पे 90 जाएगा। मीन इस तरीके का डोमेन ग्राफ बनेगा, किसके लिए? साइन के लिए। तो साइन की जो अपर वैल्यू है और जो नेगेटिव वैल्यू है, अपर वैल्यू भी जाएगी 1 और नेगेटिव वैल्यू भी जाएगी -1। इसीलिए इसके जो परिसर को बोलेंगे, इसका जो डोमेन रहेगा उसको बोलेंगे π/2 माइनस π/2। तो इसी तरीके से ये किस तरीके से वेरी करेगा, देखो ये जो वेरी करेगा, इसका जो डोमेन है वो इस तरीके से वेरी करेगा। मीन ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं रेंज की। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा रेंज। रेंज क्या चीज़ होती है? मीन अपर वैल्यूज, फॉर एग्जांपल कि जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है ना वो -1 to 1 हो गया, राइट। इसी तरीके से जैसे कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो 1 और यूनियन, ठीक है ना। सेम वैल्यू हो गई तुम्हारे पास tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का जो रेंज हो जाएगा वो -∞ टू इन्फाइनाइट हो गया, राइट। मीन -∞ टू इन्फाइनाइट। ओके, नेक्स्ट ये इसकी जनरली जो चीज़ें हैं एक्सरसाइज के लिए हमने जो स्टडी कर लिया। अब हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, राइट नाउ। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, हम एक्सरसाइज की स्टडी करेंगे, ईच क्वेश्चंस की, राइट। तो देखो एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1, एक्सरसाइज 2.1। ओके, एक्सरसाइज 2.1 इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छी तरीके से समझ लेना है। लिखा हुआ है फॉलोइंग दिस फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द एंगल्स, राइट। मीन फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो किस तरीके से आएगा, राइट। देन आपको सबसे पहले लेट कर लेना है, लेट साइन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा। ओके, साइन इनवर्स इसके इधर जाएगा, यहाँ पे 1 के इक्वल में हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। 1 के इक्वल में साइन थीटा हो गया। बट आपको ये चीज़ पता है कि जहाँ पे जो 1 होता है वो साइन की किस वैल्यू के लिए होता है, यानी साइन π/2 इक्वल टू में 1 होगा। ये बात कंफर्म है? ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ जो 1 है इसकी जगह यूज करेंगे साइन π/2। देन
देन साइन पाई बाई टू इक्वल टू साइन थीटा। साइन का साइन से कंपैरिजन हुआ, थीटा का थीटा के साथ कंपैरिजन हुआ, तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई टू। क्या मिल जाएगी? पाई बाई टू। देन इसका फाइनली आंसर हो गया द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो पाई बाई टू हो जाएगी। इसे बोलेंगे फाइनली आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड cos इनवर्स x माइनस पाई 1/2। इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से होगा? देखो, वो लेट कर लेना है, राइट। लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा लेट कर लो, तो यहाँ पे हो गया -1/2 इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, उसके बाद में वो यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? पाई बाई टू वैल्यू कहाँ पे होती है? ठीक है, मेन हमारे को cos थीटा की जो वैल्यू है -1/2 वो कहाँ पे होगी? पाई बाई 3 पे। तो -1/2 इक्वल टू माइनस कोस पाई बाई 3 बनेगा। क्या बनेगा? माइनस कोस पाई बाई 3 बनेगा। देन माइनस रहेगा तो ये पाई से माइनस होगा, बिकॉज हमारे पास डोमेन कितना है कोस के लिए? 0 to ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू पाई। इसके बीच में इसका डोमेन रहेगा, इसीलिए माइनस आने के रीजन से इसको माइनस करेंगे पाई से। तो -1/2 की जो वैल्यू बनेगी हमारे पास वो बनेगी पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/2 को रिप्लेस किससे करेंगे cos 2 पाई बाई 3। किससे? 2 पाई बाई 3। यानी यहाँ पे जो ये 1/2 है, ये 1/2 है, इसकी जगह हमें क्या पुट करना है? cos पाई बाई 2 पाई बाई 3। देन cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। यहाँ पे पुट करती 2 पाई बाई 3। देन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया? थीटा इक्वल टू मिल गया 2 पाई बाई 3। कितना मिल गया? 2 पाई बाई 3। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। क्या हो गया? फाइनली आंसर। नेक्स्ट इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में सेक इनवर्स -√2 यहाँ पे राइट है। ओके, इसका जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करना है? वो लेट करेंगे। लेट थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स -√2। तो ये बन गया सेक थीटा। क्या बन गया? सेक थीटा इक्वल टू -√2। सेक की वैल्यू कहाँ पे होती है? सेक के लिए ये वैल्यू होती है पाई बाई 4 पे, राइट। लेकिन माइनस होने की रीजन से वही पाई से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेक थीटा इक्वल टू माइनस सेक पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है सेक
पाई माइनस पाई बाई 4 बन गया कितना, सेक थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 मीन ये वैल्यू इसकी जगह रिप्लेस करना, राइट। यहाँ पे सपोज यहाँ पे रिप्लेस करना है, इसकी जगह क्या पुट करना है, 3 पाई बाई 4। देन सेक थीटा इक्वल टू सेक 3 पाई बाई 4 क्या मिला है, तो थीटा इक्वल टू फाइनली आंसर कितना मिला, 3 पाई बाई 4। यहाँ पे जो सेक है ना वो ऑलरेडी चलता रहेगा, राइट। और तो ये हमारा क्या रहेगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कॉसेक इनवर्स -1 इक्वल टू बन गया थीटा, इक्वल टू बन गया थीटा। लेट राइट -1 इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, यहाँ इनवर्स रिमूव हो गया, कॉसेक थीटा बन गया, राइट। अब आपको ये पता होगा कि -1 कॉसेक थीटा की कौन सी वैल्यू डिपेंड करता है, -पाई/2। देन यहाँ पे लिखा क्या, -1 इक्वल टू माइनस कॉसेक पाई बाई कितना, कॉसेक पाई बाई 2, बिकॉज ये वैल्यू किस पे वेरी करती है, क्या रहा, इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसकी जगह इसको रिप्लेस करते हैं, -1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, है ना, यहाँ पे लिखे यूज। ओके, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू -1, बट -1 की वैल्यू यहाँ पे ये है, इसीलिए लिखा क्या, कॉसेक थीटा इक्वल टू -पाई/2, कितना लिखा जाएगा, माइनस कोसेक लिख दो पहले, माइनस कोसेक पाई/2, ये लिख दिया, माइनस कोसेक पाई/2। देन माइनस ये कोसेक का कंपैरिजन कोसेक के साथ हुआ, थीटा का कंपैरिजन पाई/2 के साथ हुआ, बट माइनस रहेगा, इसीलिए लिखा क्या, थीटा इक्वल टू -पाई/2। ये इसका फाइनली आंसर बना, क्या आंसर बना, फाइनली आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स 1/√3 इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉट थीटा इक्वल टू -1/3, -1/3, तो ये बन गया कोट थीटा, क्या बन गया, कोट थीटा इक्वल टू माइनस कोट पाई/3 बन गया, पाई/3 बन गया। यहाँ माइनस के रीजन से पाई से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट पाई माइनस पाई/3 बन गया क्या, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 2 पाई/3, 2 पाई/3। थीटा की कंपैरिजन थीटा के साथ करोगे, कॉट की कंपैरिजन कॉट के साथ करोगे, देन थीटा तुम्हारे पास कितना मिल गया, 2 पाई/3, द फाइनली आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, tan इनवर्स।
tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू थीटा। ओके, तो यहाँ से इनवर्स में चला गया, देन 1/√3 इक्वल टू tan थीटा बना, tan है थीटा बन गया। अब 1/√3 कहाँ पे वैल्यू होती है? आपको पता है कि 10π/6 पे होगा 1/√3, राइट, 1/√3। तो ये 1/√3 की वैल्यू 10π/6 रखेंगे। क्या रखेंगे? 10π/6 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan थीटा। 10 का कंपैरिजन 10 के साथ करोगे, थीटा का कंपैरिजन थीटा के साथ करोगे, tan थीटा इक्वल टू π/6 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फाइनल दिस इज योर आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बनेगा? प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है, राइट। प्रूव दैट, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन आ गए। ओके, क्या प्रूव करना है? 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स